जी दोस्तों, आपसे फिर मुखातिब हूँ पुनीत, आपकी सेवा में एक और वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम 3 फार्म बिल्स, जो 3 एग्रीकल्चर बिल आए हैं भारतीय संसद में पास हुए हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आजकल चल रहा है विरोध इन बिलों का बहुत ज़्यादा, और पंजाब में खास करके राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, जो पंजाब की रूलिंग पार्टी है, उनकी तरफ से, और शियद अकाली दल की तरफ से, और बहुत सारे दलों की तरफ से, टीएमसी, डीएमके और सपा की तरफ से काफ़ी जो है विरोध हमें देखने को मिल रहा है इन बिलों का। आखिर क्या है इन बिलों में, तो सिंपल और स्पष्ट भाषा में समझेंगे आज, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और पंजाबी हमारी जो है माँ बोली है। तो कुछ इसमें जो है मैंने इसको डिफाइन करने के लिए कुछ पंजाबी में भी इसको जो है अनुवाद इसका किया है। तो अगर कोई त्रुटि, अगर कोई गलती, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखें, और अपने कमेंट्स, अपने जो हैं व्यूज़ मुझे ज़रूर लिखकर भेजा करें। और एज यू नो के चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो करें, अनलेस ना करें, कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। और आप देखें, इस वीडियो को ध्यान से समझें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बिल है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। हिंदी में बात करें, किसान व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल। पंजाबी की बात करें तो किसान व्यापार अते वणज उत्साह अते सुविधा बिल 2020 है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे ये बिल है क्या। अब देखिए, किसान को सुविधा दी जा रही है। क्या सुविधा दी जा रही है? जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कहा था, एपीएमसी खत्म, यानी मंडियां खत्म, आड़ती खत्म। और इन मंडियों के खत्म होने से क्या है, क्योंकि मंडी अगर किसान जाता है तो जो मंडी की फसल होती है उसमें मंडी टैक्स लगाया जाता है। सर्टेन अमाउंट जो टैक्स की जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो स्टेट का होता है। अब इसमें, इस बिल में क्या, अगर आप इंटर स्टेट ट्रेड करते हैं या इंट्रा स्टेट ट्रेड करते हैं। अब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में क्या है? इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट, एंड इंटर स्टेट मीन्स अदर स्टेट्स के साथ। यानी कि अगर आप अपनी फसल दूसरे राज्यों में जाकर बेचते हैं, और खास करके इसमें एक शब्द यूज किया गया, ट्रेड एरिया। तो ट्रेड एरिया क्या है? यानी कि आपका वो स्थान जहां, जैसे आप पंजाब में देखें तो मंडियां बनी हुई, प्रॉपर प्लेस है, आप उस मंडी में जाते हैं, अनाज रखते हैं, आपका अनाज बिकता है। अब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहीं भी जाकर, किसी गोदाम में, किसी फैक्ट्री में, कहीं भी, एनीवेयर यू वांट, जहां वो खरीदार आपसे वो आपकी उपज ले सकता है, आप वहां जाकर उसको बेच सकते हैं। इसमें कोई टैक्स नहीं, कोई जो है सेस नहीं, कोई सरचार्ज नहीं, कुछ नहीं है उसमें। तो दिखाया जा रहा है कि फायदा बहुत है। और अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाकई आपको लगता है कि यार ये तो बहुत फायदा है। लेकिन इसमें एक कमी ये है कि देखिए, मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो अक्सर मुझसे बात करते हैं इस इशू पर, मैं भी उनसे बात करता हूं। तो उन्होंने कहा कि सर आप एक बात बताएं कि आड़ती जो है वो किसान को मुश्किल वक्त में बहुत हेल्प करता है। मतलब अगर आपको जरूरत है कुछ पैसों की, कुछ फसल तो 6 महीने बाद आएगी, तो इन दी मीन टाइम अगर आपको कोई जरूरत है पैसे की, कोई समस्या है, तो आड़ती आपका अपना बनकर आपको जो है पैसा मुहैया कराता है, और फसल आने पर जो है उसके बाद वो जो हिसाब हो जाता है। लेकिन अगर अब ऐसा होता है तो क्या कॉर्पोरेट सेक्टर आपकी मदद करेगा? क्वेश्चन मार्क है सबसे पहला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसान को ये क्या एश्योरिटी है कि उसका जो उत्पादन है वो नजदीक बिक जाएगा, उसको दूर जाना नहीं पड़ेगा। मंडियां तो उसके नजदीक हैं, तो कहां जाएगा? अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि पास वाले कॉर्पोरेट जो ले रहा है सामान, उसका सामान फुल हो गया कि मेरा गोडाउन फुल है, अब मुझे नहीं चाहिए, तो कहां जाएगा किसान? तो ये बड़ी ऐसी बहुत सारी समस्याएं, जैसे आप इसका मंथन करेंगे आप इनमें से बहुत बड़ी समस्याएं भी देखेंगे, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका समाधान करे। अगर समाधान करती है तो ये जो विरोध है ये अपने आप ही रुक जाएगा। डिस्कशन चाहिए, डिबेट चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है।
अगर इस पर हम बात करें कुछ डिटेल में, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एपीएमसी की अगर बात करें तो हिस्ट्री से, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं हिस्ट्री से जोड़ूंगा, तो द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये आजादी की पहले की बात कर रहा हूं, 1928 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हैड रिकमेंडेड regulation of marketing practices which resulted in the preparation of a model bill in 1938। यानी अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था, उसने अपनी जो है सिफारिश की थी 1928 में, जो सिफारिशें जिनका रिजल्ट ये निकला कि 10 साल बाद इन 1938 एक मॉडल बिल जो है उसकी तैयारी की गई और इसको और आगे ले जाया गया। और आजादी के बाद 1960 में 1960s में व्हेन एपीएमसी केम इनटू फोर्स, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है वो बनी 1960 में। शुरू कब हो रही है? 1928 में। और कब बन रही है? 1960 में। तो 32 साल लग गए इसको बनने में। और जब से ये बनी है, हम देखें 1960 से 2020 आ गया, 60 साल, हमें कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिली। और आप ये भी देख लें कि एमएसपी की, जिसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी, एमएसपी की वजह से फसलों का उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। भारत जो है संपन्न देश बन रहा है खाद्यान्नों में। आप दलहन की बात करें, आप बहुत सारे ऐसे जो है दालों की बात करें, पल्सेस की बात करें, तो देखो हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। तो क्या ये बुरी बात है? नहीं। अगर समर्थन मूल्य नहीं होगा तो आपको अश्योरिटी नहीं होगी कि किस रेट पर मेरा सामान बिकेगा, तो समस्या यहां खड़ी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप गिनते चलिए, हम बात करते चलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, दूसरा द फार्मर्स अग्रीमेंट बिल, किसान समझौता बिल। किसान समझौता बिल, पंजाबी करिए किसान समझौता बिल। तो आप इसमें एक और बात समझें, मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेता हूं। इसमें क्या है? समझौता क्या है? समझौता ये है कि आप से जो कॉर्पोरेट है वो आपसे एक एग्रीमेंट कर लेगा, चाहे वो फसल के पहले हो, चाहे वो फसल के मिड में हो, तो आपसे आपकी फसल के ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा कि हम आपकी प्रोड्यूस इस रेट से, इस प्राइस में हम खरीदेंगे। अब मैं इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। 1859 1859 नील विद्रोह हुआ। और नील विद्रोह की जब हम बात करते हैं, नील विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि अंग्रेज व्यापारियों ने भारतीय किसानों को कहा कि आप नील का बगीचा उगाएं, हम आपसे नील खरीदेंगे, क्योंकि वो नील किस काम आता है? कपड़ों को सफेद रखने के। और मैनचेस्टर एंड लंकाशायर की जो मिलें हैं उनमें यूज होगा ये नील, क्योंकि कपड़ा उत्पादन उस समय बहुत था। तो इस नील की जो है मांग बहुत ज्यादा थी। अगर आप ये देखें कि भारत में नील उत्पादन बहुत बढ़िया हो सकता था, अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे पैसे देने लगे, समय बीतने पर उन्होंने लठैत रख लिए, गुंडे रख लिए और अपनी मन मर्जी का रेट किसानों को देना निश्चित किया। जब किसानों ने इसका विरोध किया तो इसे नील विद्रोह कहा गया। जैसे हम नील विद्रोह की जो हम बात करते हैं तो बहुत सारी हम जैसे हैं और चीजें इसमें देखते हैं कि अगर भारत, अब इसके ऊपर आ जाते हैं, तो अगर फार्मर्स एग्रीमेंट बिल है, अगर इस एग्रीमेंट पर हमें जो है किसान ने मान लिया, साइन कर दिए, हो गया, तो क्या श्योरिटी है कि कल उस किसान को उसका मूल्य, सही उचित मूल्य जो है वो प्राप्त होगा? इसकी भी सरकार को श्योरिटी देनी चाहिए। अब उसके लिए सरकार ने काम किया है, मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए 3 लेवल सिस्टम बनाया है, 3 स्तरीय सिस्टम है। अब कैसे है देखिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है। तो पहला है द कंसिलिएशन बोर्ड, यानी समझौता बोर्ड। तो उसका काम क्या है कि अगर किसान और जो कॉर्पोरेट जो ले रहा है, कॉर्पोरेटर जो ले रहा है, उसके बीच में कोई समस्या हो जाती है तो पहले उनमें समझौता कराने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है एसडीएम का, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो अगर पहले बोर्ड में नहीं सुलझा तो ये दूसरे बोर्ड में जाएगी।
और अगर उसमें भी नहीं हुआ तो एपिलेट अथॉरिटी है, तो अपील कर सकते हैं आप। 3 लेवल सिस्टम जो है उसमें ये बनाया गया है। पर ये क्या सफिशिएंट है? अगेन क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी एक समस्या हमें देखने को इस बिल में मिल रही है, जिस पर डिस्कशन, जिस पर डिबेट जो है होनी जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा हमारा जो बिल है, द असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट 2020। आप देख सक रहे हैं कि हिंदी में देखिए, आवश्यक वस्तुएं संशोधन बिल, जरूरी वस्तुएं शोध बिल। तो जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था, इसमें क्या है कि जो बहुत सारी फसलें जैसे दालें हैं, खाद्य तेल हैं, आलू, प्याज, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जो असेंशियल कमोडिटीज में आती थी, जरूरी वस्तुएं, उनको अब इन जरूरी वस्तुओं की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। अब क्या है कि अब आप इस वस्तु, अगर व्यापारी हैं तो इसका स्टॉक कर सकते हैं। तो अगर स्टॉक करते हैं तो अगर देखिए, अब स्टॉक तो कर सकते हैं, लेकिन अब समस्या क्या है कि अगर आप सर्टन कंडीशंस फेस कर रहे हैं तो सरकार इसमें इंटरवीन करेगी। अब क्या सर्टन कंडीशंस है? देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस लाइक सच एज वॉर एंड फेमाइन, अगर युद्ध हो जाता है और अकाल पड़ जाता है, इन दोनों के समय क्या है कि सरकार चाहे तो इन वस्तुओं के स्टॉक पर पाबंदी लगा सकती है। इसके अलावा स्टॉक लिमिट्स में बी इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ओनली इफ देयर इज अ स्टीप प्राइस राइज। अगर वस्तुओं का प्राइस बहुत ज्यादा राइज कर जाता है, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है, मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे प्याज 100 रुपये हो गया, 150 हो गया, तो उस समय सरकार रोक सकती है इसे। लेकिन इसमें यह नहीं मेंशन किया गया कि कितना प्राइस बढ़ जाए तब सरकार इंटरवीन करेगी। ये भी अगेन क्वेश्चन मार्क है। इस तरह बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं जिसकी हम बात करते हैं कि हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इतनी समस्याओं के बावजूद सरकार अडिग है अपनी बात पर, और वो कहती है कि हमें इन बिलों को पास तो हो गए हैं, बिल बन गए हैं, तो हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे। किसान बहुत परेशान हैं, और अगर सरकार की मंशा सही है तो सरकार इस पर डिस्कशन करे, डिबेट करे और अपना पक्ष रखे। और इस पक्ष के बाद, इस रखने के बाद, एक और आपको रेमेडियल जो मैंने लिखा था अपने उसमें कि रेमेडियल जो है वो सेक्शन भी हम आएगा, तो इसमें क्या कहती है? द स्टैंडिंग कमेटी ऑल्सो रिकमेंडेड द ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, जो कि फुली सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। एक स्कीम बना रहे हैं जिसमें हर गांव में, हर पंचायत के अंदर कम से कम एक ग्रामीण हाट खोली जाएगी जिसमें किसानों का सामान बिकेगा। ये फुली फंडेड स्कीम है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको इंप्लीमेंट करने में बहुत समय लगेगा। सोच अच्छी है, जैसी नई एजुकेशन पॉलिसी है, सोच अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन करना और लोगों तक उस अपनी बात पहुंचाना, ये भी सरकार का ही काम है। जब तक सरकार कॉन्फिडेंस में नहीं लेती किसानों को, जब तक उनसे सही जो है, लाइक अगर हम बात करते हैं एमएसपी की, मैं जाते जाते अपने इस वीडियो में आपसे एक बात कहता हूं कि अगर सरकार को लगता है कि फसलें बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, तो प्रोक्योरमेंट जब ज्यादा हो गई है तो सरकार ये भी तो कर सकती है कि उन फसलों को रोक दिया जाए। अब जैसे पंजाब की बात करें, हम लगाते हैं चावल और गेहूं, एक बार चावल एक बार गेहूं, एक बार चावल एक बार गेहूं। अब देखिए, चावल के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए। पंजाब ग्राउंड लेवल जो है वाटर यूज करता है, ग्राउंड वाटर यूज करता है इन फसलों के लिए खास करके। और आप देखें कि पंजाब रेगिस्तान बनता जा रहा है, उसका पानी खत्म होता जा रहा है। तो सरकार, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि वो इसको इंटरवीन इसमें करे और ये कहे कि पंजाब, हम एमएसपी देते हैं और फसलों पर, और आप वो फसलें उगाएं, आपको मिनिमम सपोर्टिव प्राइस का मिलेगा। अगर ऐसा किया गया तो शायद देश की नुहार बदल जाएगी, देश की छवि बदल जाएगी, किसानी सुधर जाएगी, और वो किसान जो सबको रोटी, सबको खाना देता है, वो भी खुशहाल रहेगा और पूरा देश खुशहाल रहेगा। बस इन्हीं बातों के साथ आज्ञा लेता हूं आपसे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं लगा
तो भी कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करें। आपके कमेंट्स का, आपके जो है आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपके सुझावों का, सबका इंतजार रहेगा मुझे। प्लीज मेरे इस इनिशिएटिव को जो है सपोर्ट करें। आगे भी ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।